हाय दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार करता हूं आप सभी लोगों का। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं ज्ञान कहानी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी दिनों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक फकीर रहा करता था। फकीर के पास कुछ था नहीं मांगता। अगर लोगों से कुछ भिक्षा लेकर आता, उसी से वह फकीर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन क्या हुआ, उस फकीर के घर रात को चोर घुस गए। अब घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंबल था। जो फकीर उस कंबल को छोड़कर लेटा हुआ था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात, फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं है। इस पीड़ा से फकीर रोने लगा। अब चोरों को फकीर की सिसकियां सुनकर रहा नहीं गया, तो चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो। तो फकीर ने कहा कि आए थे कभी तो आए जीवन में। पहली दफा तो यह सौभाग्य तुमने दिया, मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीर के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने मुझे सम्राट बना दिया। क्षण भर को मुझे भी लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते हैं। ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं रुका बहुत कि कहीं तुम्हारे काम में बाधा न पड़े, लेकिन न रोक पाया। सिसकियां निकल गई क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम करके रखता। दोबारा जब आओ तो सूचना तो दे देना। मैं गरीब आदमी, 2-4 दिन का समय होता तो कुछ न कुछ मांग मांग कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो यह कंबल भर है मेरे पास। यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। फकीर की बातें सुनकर चोर तो घबरा गए। उनकी कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी नहीं मिला था। चोरी तो जिंदगी भर से की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ बहुत है। आदमी कहाँ सकते हैं? आदमी की आदमी कहा। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई, दया उठी और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल तो ले लिया, लेना भी मुश्किल। इस पर कुछ और नहीं है। कंबल छूटा तो पता चला कि फकीर नंगा है। कंबल ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था। वही ओढ़ी, वही बिछौना। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे नंगे रहने की आदत है और तुम 3 मील चलकर गांव से आए। सर्द रात है, कौन घर से निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जाओ तो मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए कि एकदम निकलकर बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब फकीर चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाजा बंद करो और मुझे धन्यवाद दो। चोरों ने सोचा यह बड़ा अजीब आदमी है, और ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और वहां से भागे। फिर फकीर खिड़की पर खड़ा होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा कि मैं बहुत गरीब हूं। मेरा बस चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतारकर उनको भेंट कर देता था। कौन कब किसके द्वार आता है, वह भी आधी रात को। ये आस्तिक हैं। इन्हें ईश्वर में भरोसा नहीं है, लेकिन इन्हें प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वर तत्व में भरोसा है। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो सांसें ले रहा है, उस फैले हुए ईश्वर तत्व के सागर में इनकी आस्था है। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन वो चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला, वह कंबल भी पकड़ा गया, और वे कंबल तो जाना माना कंबल था। वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। मजिस्ट्रेट की तत्क्षण पहचान गया कि यह उस फकीर का कंबल है, तो तुम उस गरीब फकीर के यहां से भी चोरी किए हो। फकीर को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी का एक व्यक्ति 1000 आदमियों के वक्तव्यों से बड़ा है। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूं, दूंगा। फिर बाकी तुम्हारी चोरियां सिद्ध हो या न हो, मुझे फिक्र नहीं है। उस एक आदमी ने अगर कह दिया। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे, पसीना पसीना हुए जा रहे थे। जब फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर मजिस्ट्रेट की से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, उन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर गए थे। यह आस्तिकता है। मजिस्ट्रेट ने तो चोरों को छोड़ दिया क्योंकि फकीर ने कहा कि इन्हें मत सताओ। ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। फकीर के पैरों में गिर पड़े चोर और उन्होंने कहा कि हमें दीक्षित करो। वे स्वस्थ हुए और फकीर बाद में खूब हंसा। उसने कहा कि तुम संन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट किया था। इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बनी थीं। इस कंबल में मेरे सारे शब्दों की कथा थी। यह कंबल नहीं था। उस फकीर ने कहा कि प्रार्थनाओं से बना था। ऐसे इसी को छोड़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे, यह मुझे पक्का भरोसा था। कंबल ले आएगा तुमको भी। और तुम आखिर आ गए। उस दिन रात आए थे, आज दिन में आए। उस दिन चोर की तरह आए थे।
आज शिष्य की तरह आए, मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। बुरे से बुरे आदमी में भी जिसे भरोसा है वह आस्तिक है। चोर में जो चोर को देख ले वह आस्तिक, बेईमान में जो ईमानदार को देख ले वे आस्तिक हैं। साधु में भी जो साधुता को खोज ले, अल्लाह की ढेर है या साधुता का, लेकिन कहीं न कहीं साधुता का हीरा भी दबा पड़ा होगा, वे आस्तिक हैं। और उल्टा नास्तिक है। नास्तिक वह है जो गुलाब की झाड़ी के पास जाए तो गुलाब के फूल तो उसे दिखाई नहीं पड़े, कांटों की गिनती कर ली और कांटों को गिरोगे तो कांटे चुभने भी, हाथ लहूलुहान भी हो जाएगा, क्रोध भी जागेगा। दोस्तों, यही थी चोर और एक फकीर की कहानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।